शिक्षा से खिलवाड़ नहीं चलेगा, शिक्षा से खिलवाड़ नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद सिंह और मैं इस समय गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र के मैं उस गांव में मौजूद हूं जो इस एशिया का सबसे बड़ा गांव है। एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, वहां पे मैं मौजूद हूं और यहां पर कुछ बच्चों द्वारा एक विद्यालय पे धरना दिया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा उस विद्यालय का नाम राजकीय राम रहीम महाविद्यालय गहमर, तहसील सेवराई, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, जिसका पिन कोड भी आपको मैं दर्शाना चाहूँगा। पिन कोड है 2327 इसका पिन कोड है। और मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि एक बार इस बिल्डिंग को भी दिखा दें। ये कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाई गई है। और यहाँ जो धरनारत छात्र हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये धरना पर बैठे हैं, आखिर क्या रीजन है। यहाँ बच्चियाँ भी हैं, क्या बात है, कहाँ बैठी हैं आप लोग धरना पे? मेरा नाम रहा है। हाँ, हम लोग इस कॉलेज से फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस कॉलेज में हम लोग का सेकेंड ईयर में एडमिशन हो, लेकिन इस कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। एक हफ्ते से इस कॉलेज के सारे टीचर लोगों को दिलासा दिला रहे थे कि आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अब पता चला है कि नहीं हो पाएगा। यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर हम लोग को भेज रहे थे एडमिशन कराने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 दिन से धरना, हमारे घर वाले नहीं उतना दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2-3 दिन से धरने पे बैठ रहे हैं। 9 बजे से बैठने 2 दिन बज जाता है। यहाँ के प्रिंसिपल लोग भी हमको हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब मजाक भी बना दे रहे हैं कि आप लोग उधर जाके एडमिशन करा लीजिए, आपका भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे मतलब बहुत सारी बातें। अच्छा, सपोर्ट नहीं करें तो ये ताला बंद काहे कर दिया गया है आप लोगों के द्वारा? स्कूल के द्वारा ये स्कूल के द्वारा ताला बंद किया गया है। मैं चाहूँगा सहयोगी से कि एक बार दिखा दें। ये ताला बंदी है, ये विद्यालय ताला नहीं बंद किए हैं। अच्छा, ये विद्यालय के द्वारा ताला ताला हाँ, हम लोग एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं। हम लोग स्टडी नहीं होगी तो हम चाहते हैं कि ये स्टडी ना हो। मतलब हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी क्लासेस यहीं से स्टार्ट हो। जब फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हमारा सेशन कंप्लीट। हम लोग यहाँ तक ये बोले कि हमको प्राइवेट टीचर रख दीजिए, हमारा सेशन कंप्लीट कराइए। तो डायरेक्ट सीओ मैम बोल रही कि हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, यहाँ बच्चियाँ हैं, कम से कम भाई लोग भी हैं, सिस्टर्स भी हैं, तो यहाँ पे ये है कि सबकी फैमिली एक बराबर की नहीं है। हम उतने दूर क्लासेस करने जाएं, उसका खर्चा कौन देगा? जब मैम टीचर्स के खर्चे नहीं दे सकते तो स्टूडेंट्स क्यों दे के आएगा खर्चा? हम लोग एडमिशन यहाँ पढ़ाई के लिए किया, हम लोग गाजीपुर क्यों जाओ? मतलब यूँ कह लिया जाए तो प्रीवियस आप लोग का यहीं से कंप्लीट किया? हाँ जी, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड दोनों यहीं से कंप्लीट किया। थर्ड सेमेस्टर आप लोगों का, इसके लिए आप लोगों को यहाँ से बैन किया जा रहा है। हाँ, यहाँ से गाजीपुर बोला जा रहा है कि आप गाजीपुर जाइए, वही एडमिशन की बात छोड़िए, एडमिशन हो जाएगा, सिर्फ हम लोग एग्जाम देने जाएंगे। अब एग्जाम हम लोग जब क्लासेस नहीं करेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे? और बैक लग गया फिर बोलेंगे कि एग्जाम दो। अच्छा, जब एग्जाम नहीं दोगी तो आगे कंपटीशन में कैसे बैठोगे? भाई तो सबसे बड़ी बात है डिग्री तो हम सिर्फ एग्जाम का फॉर्म फिल करने। भी डिग्री लेकर कैसे रहना है का? नहीं, मेरा बात कहने का मतलब है, जब लड़कियों को इतनी छूट दी जा रही है, यही तो हमारे कदम पीछे खींचे जा रहे हैं। यहाँ आज के दिन हमारा एडमिशन नहीं हुआ, कल के दिन हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? कुछ तो बच्चियाँ ऐसी हैं कि हाँ गाजीपुर जाके पढ़ सकती हैं, कुछ को तो कोई छूट नहीं है। कुछ बच्चियाँ तो अपना आगे का सेशन कंप्लीट कर सकती हैं, कुछ का तो यही कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम पड़ेगा बाबू? ठीक है, ये बताओ यहाँ आप धरने पे क्यों बैठे? हमारा एडमिशन यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। बीए सेकेंड ईयर में हम लोग का फर्स्ट ईयर यहीं से कंप्लीट हुआ है। सेकेंड ईयर में बोला जा रहा है कि एडमिशन नहीं होगा, ये सब्जेक्ट यहाँ से हटा दिया गया। और हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग गाजीपुर जाके एडमिशन कराइए। हम लोग उतना दूर कैसे जाएंगे? यहाँ पे नज़दीक के कॉलेज में हमने अपनी सुविधा के लिए एडमिशन कराया था कि हमारा पढ़ाई अच्छे से हो पाए। हम लोग 40 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई कर पाए, हमारे लिए संभव नहीं है। अब जरा सोचिए, मतलब एडमिशन लिया जाता है जिस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट को ही यहाँ से हटा दिया गया। मतलब बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यहीं से तैयारी की, इसके बाद यहाँ से बच्चों का वो सब्जेक्ट ही विलुप्त कर दिया जाता है, सब्जेक्ट ही यहाँ से हटा दिया गया है। आखिर क्या मामला है? कहाँ बैठे हो धरना पे? पिछले साल हम एडमिशन तो हुआ है तभी तो आप यहाँ पढ़ रहे हो। दूसरे साल एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, पिछले साल एडमिशन लिए थे, नई कॉलेज की शुरुआत हुई थी। इस साल बोल रहे हैं आपका दोनों सब्जेक्ट हटा दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस, बिना नोटिस दिए, बिना कुछ
ऐसे नोटिस नहीं मिली थी आप लोग को? कुछ कोई नोटिस नहीं मिला था। जब ये विश्वविद्यालय चलाता था वहाँ राम मंदिर में, यहाँ राजकीय हुआ, शासन में आया ये स्कूल, तो भी हमें बताया नहीं गया कि इस कॉलेज को अब शासन ले रही है। ऐसी कोई नोटिस, ऐसा कोई सूचना हमें पूर्व प्रधानाचार्य के द्वारा नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानाचार्य यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ये तो मान लीजिए कि वो उनका मैटर है, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। और पूर्व प्रधानाचार्य को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी, तो पूर्व प्रधानाचार्य को हमें सूचित करना चाहिए था, उन्हें छात्र संघ के लिए लड़ना चाहिए था ऊपर। वो बिल्कुल कुछ नहीं एक्शन लिए और डायरेक्ट, वो तो हम लोग एडमिशन के लिए आए तो ये लोग बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं होगा। पहले तो स्टार्टिंग में ये लोग किसी के एडमिशन नहीं ले रहे थे, ये लोग बोल रहे थे कि राम रहीम से आए बच्चे, कोई बच्चे एडमिशन नहीं होगा। फिर 10 दिन बच्चे प्रेशर देते हैं तो ये लोग कहते हैं कि समाज शास्त्र आ गया है, राजनीति शास्त्र और होम साइंस वाले चले जाइए गाजीपुर। अब सोचिए जरा, लाखों खर्च करके सरकार द्वारा बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाने के बाद यहाँ बच्चों का एडमिशन भी होता है, आश्वासन दिया जाता है कि आपकी पूरी शिक्षा यहीं से कराई जाएगी, और सेकेंड सेमेस्टर के बाद यहाँ के बच्चों को जवाब दिया जाता है कि आपकी पढ़ाई यहाँ से नहीं होगी, आपकी शिक्षा यहाँ से नहीं होगी, आपको जाना होगा यहाँ से जिला मुख्यालय 40 किलोमीटर की दूरी पे, 40 किलोमीटर की दूरी पे जाना होगा इन बच्चों को पढ़ने के लिए, यहाँ से जा करके वहाँ शिक्षा लेना होगा। क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं 40 नहीं सर, हम किलोमीटर? लोग कैसे जाए, बिना साधन या बिना, हम लोग घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कुछ हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, सर समस्या बहुत सारी है, ट्रेन भी सर 2 चेंज करके जाना पड़ता है, सर घर वाले अलाउ नहीं कर रहे। कह रहे जब हम लोग गाँव में स्कूल है तो तुम लोग यहीं पढ़ो या फिर नाम कटा लो, 2 ही ऑप्शन है सर हम लोग के पास। अब बताइए, जब गार्जियंस ये इसी बात कर रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो जहाँ विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए तो इस राजकीय विद्यालयों को भी मर्जर किया जा रहा है क्या? देखने की तो बात अगर देखी जाए तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों के गार्जियंस भी इनको कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे गाजीपुर पढ़ने। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए इन बच्चों के पैर में चप्पल पड़ा हुआ है, आप देखिए इन बच्चों के पैर में चप्पल। ये बहुत बड़े परिवार के बच्चे नहीं हैं, ये बहुत बड़े परिवार के बच्चे नहीं हैं जो यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे परिवार के हैं, जो छोटे परिवार के हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे एजुकेशन लिया जा रहा है। और यहाँ विद्यालय प्रशासन द्वारा इन्हें कहा जा रहा है कि आप 50 किलोमीटर दूर जाइए और जाकर के वहाँ पे एजुकेशन लीजिए। मैं मतलब ये चीज़ सोचिए, अच्छा रीजन क्या रहा? रीजन क्या रहा कि आप लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है? ये रीज़न देते हैं हमें कि स्कूल विश्वविद्यालय चला रही है, अब ये शासन चलाएगी तो अफिलिएशन हो गया। अफिलिएशन में ये होता है कि मालिक बदल जाता है, जैसे हम कह सकते हैं मालिक बदल जाता है, तो मालिक बदल जाता है वो ठीक है, लेकिन जो बच्चे, अगर आप कोई भी नई पॉलिसी ला रहे हैं तो वो नए बच्चों के लिए ला रहे हैं। पुराने बच्चे हैं, हम 1 साल पढ़ चुके हैं, तो हमें आप विश्वविद्यालय चलाए या शासन चलाए, आप हमें 2 साल और यहाँ सत्र कंप्लीट करा दीजिए। एफिलिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ का मालिक ही बदल जाए। ठीक है, मालिक बदल गया, विद्यालय नहीं बदला, यहाँ के बच्चे नहीं बदले, उनकी एजुकेशन नहीं बदलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और सर 1 साल जब हम पढ़ चुके हैं तो हम फिर दूसरी साल वहाँ क्यों जाए जब हम यहाँ पढ़ सकें? अगर आपके पास कोई नई पॉलिसी आ रही है तो आप नई पॉलिसी नए बच्चों पे लागू करिए, आप पुराने बच्चों पे लागू नहीं कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन यही कहता है। तो सर हम लोग ये चाहते थे कि अगर आप लोग नई पॉलिसी आई है तो आप नई पॉलिसी लागू करिए। आप सब्जेक्ट क्या था आप लोग का? सब्जेक्ट क्या? राजनीतिक शास्त्र था। क्या वही सब्जेक्ट हटाया गया है? हाँ सर, और होम साइंस लड़कियों का और कुछ लड़कियां राजनीतिक शास्त्र की भी। और सर उसके बाद क्या कहते हैं, हम यही चाहते थे कि ये विश्वविद्यालय चलाए या शासन चलाए। हमारी मांग बस यही थी कि हमें अस्थायी रूप से ही दे दिया जाए, यहाँ पे 2 साल 2 टीचर रखा जाए जो पुराने सत्र के टीचर थे। वो टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छा शिक्षा देते थे हम लोगों को, वही आ जाए या कोई भी टीचर रख के हमें पढ़ा दिया जाए। 2 साल पढ़ा दिया जाए, उसके बाद आप नई पॉलिसी चला दीजिए। हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? जब हम लोग यहाँ एडमिशन लिए, आप लोग यहाँ छात्रवृत्ति तक नहीं दिए हम लोगों को। अब बताइए, जहाँ बच्चों के भविष्य की बात है, वहाँ इनको यहाँ से दूर भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए और एडमिशन लिया गया कि आपको यहीं पे पढ़ाया जाएगा। अब सोचिए, इस जगह पे अगर मंदिर और मस्जिद बनाना होता तो कितनी धूमधाम से तैयारियां होती और मंदिर और मस्जिद बनाया जाता। सर क्या बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है? बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है? क्या प्रयास यही है?
सरकार का पल पल में हम लोगों का डिसीजन बदल रहा है। जब हम पहले दिन धरना पे थे, ये लोग बाहर आते हैं तो हमें ये आश्वासन देते हैं कि पहले दिन की बात मैं बता रहा हूँ, ये आश्वासन देते हैं कि आप लोग वहाँ एडमिशन करा लीजिए, यहाँ क्लास कर लीजिए और हम लोग यहाँ टीचर बुला देंगे। जब हम यही बात लिखित मांगते हैं तो ये लोग लिखित देने को तैयार नहीं होते हैं। का लिखित नहीं मिल रहा है आप लोग को? लिखित नहीं मिला, बस ये बात कर रहे हैं कि हम कर देंगे। हमें चाहिए सर, आप लिख कर दीजिए। कल को कोई बात हुआ, आप मुकर गए तो फिर हम लोग क्या रहेगा? कुछ सबूत तो सर चाहिए ना, जो कल को खड़े हो क्या कहेंगे कि आपने बोला था, क्योंकि लोग मुँह से हट जाएंगे, कहेंगे हमने नहीं बोला था, सभी लोग कहाँ जाएंगे? अब सोचिए, जिन बच्चों को देश का भविष्य बनना है, जिन बच्चों को IAS बनना है, जिन बच्चों को इसी बच्चों में से, इन्हीं बच्चों में से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई DM बनेगा, कोई जाकर एग्रीकल्चर का भी महान वैज्ञानिक बन सकता है। अब सोचिए, इन बच्चों को अगर शिक्षा से बरगलाया जाए, शिक्षा से वंचित किया जाए तो इनका भविष्य क्या होगा? इन बच्चों का भविष्य क्या होगा और ये कहाँ जाएंगे? अब सोचिए, इसीलिए हमारा देश, अगर कहा जाए तो इसी कारण से हमारा देश पिछड़ा है, अभी तक पिछड़ा हुआ है। कहा तो जा रहा है कि हम आगे हैं, लेकिन हमारा देश पिछड़ा जा रहा है। यहाँ अब देखिए, यहाँ इतने बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, इतने बच्चों के, इसमें बच्चियाँ भी हैं। इन सभी सभी बच्चों का भविष्य अंधकारमय किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जापान एक ऐसा देश है जो आज बहुत विकसित है। जापान में एक लड़की के लिए, जहां रेलवे विभाग द्वारा स्टेशन बंद कर दिया गया था, वहां उस रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का ठहराव रोक दिया गया था। उस बच्ची के लिए स्पेशल ट्रेन, एक ही ट्रेन चलाई गई, उसमें उसी बच्ची के द्वारा सफ़र करके अपने एजुकेशन को पूरा किया गया। वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा ये लागू किया गया कि जब तक इस बच्ची का एजुकेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये ट्रेन चलेगी, और उस बच्ची ने अपना एजुकेशन जब तक पूरा नहीं किया तब तक ट्रेन चलाई गई। देश ऐसे आगे बढ़ता है, ना कि बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने के बाद देश आगे बढ़ता है। अगर देखा जाए, अगर परीक्षा के लिए केवल बुलाया जाता है, केवल परीक्षा के लिए अगर बुलाए, तो अगर ये आएंगे बच्चे तो परीक्षा देंगे क्या? जब उनको एजुकेशन नहीं दी जाएगी, वो पढ़ेंगे नहीं, तो उनके द्वारा पेपर में जो आएगा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, उस आंसर का जवाब क्या देंगे? ये बताइए आप लोगों को अगर ऐसे पेपर दे दिया जाए तो आप लोग परीक्षा दे लेंगे? नहीं दे पाएंगे। कैसे हम लोग पेपर दे सकते हैं? अब तो आप ही लोगों के माध्यम से कहा जा रहा था कि नहीं, पेपर हम लोग को बुलाया जा रहा है इसे देने हम के लोग के लिए। ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे तुम का एडमिशन हो जाएगा। और कौन प्रेशर डाल रहा है? सर, टीचर लोग प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा। अभी बोल के गए हैं ना कि कल तक तुम लोग का फाइनल हो जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी 3 दिन तक ठहरने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ आगे और बोल रहे हैं, वहाँ जाके निम के पास कुछ और मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग को भी पता चल रहा है सर, इधर उधर से जरूरी नहीं है कि उन लोग मतलब मीटिंग में, हाँ तो हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग को भी पता चला। ऐसे ही टाइम दिन बढ़ाते जाएंगे, 1 महीने मीटिंग चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, 4 बजे पता चलेगा। अब देखिए बच्चे भी अपना कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र लगा करके बैठे हुए हैं कि इनको सच्चाई का पता चलता रहे। अगर सच्चाई का पता नहीं चलता तो ये बच्चे धरने से अब तक चले गए होते। सर, अभी हम लोग का एडमिशन ही नहीं हुआ है तो हम लोग 1 महीने बाद कैसे पेपर देंगे? अभी तक हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ है। और इन लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन रुक जाओ, 1 दिन। अभी आज आके बोले हैं कि कल तक तुम लोग का कुछ फाइनल हो जाएगा, परसों से चालू हो जाएगा। फिर ऐसा हो रहा है कि एडमिशन ही नहीं होगा, दिन पे दिन ऐसे पढ़ाते जाएंगे, 1 महीने के बाद पेपर आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन दी गई थी? कुछ नोटिफिकेशन नहीं दी गई। 1 साल हम लोग जो पिछले साल किए हैं BA फर्स्ट ईयर का, उसमें हम लोग रेगुलर पढ़ाई करते थे और टीचर भी रेगुलर आते थे हम लोग को पढ़ाने के लिए। जब हम लोग BA सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाने गए तो 2 सब्जेक्ट हटा दिए लोग। वो भी हम 2 सब्जेक्ट हटा दिया गया। हाँ, 2 सब्जेक्ट हटा दिए। और हम लोग यहाँ तक भी बोले हैं कि हम लोग को प्राइवेट टीचर ही भेज के यहाँ पे हम लोग का मतलब पढ़ाई जारी करें, तो लोग नहीं भेजने के लिए तैयार है। बोल रहे कि तुम लोग को शाहजहां में ही जाना पड़ेगा। क्या ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा विद्यालय द्वारा दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को आने जाने की व्यवस्था? नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा है। कुछ नहीं, बस बोला जा रहा है कि वहाँ पे एडमिशन होगा, वहीं पे तुम लोग का कुछ भी विद्यालय कॉलेज का काम होगा वहीं पे जाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ भी तुम लोग का नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इन लोग यही बोल रहे हैं कि तुम लोग का यहाँ पे कुछ विषय ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे एडमिशन होगा तो यहाँ पे आके तुम लोग क्या ही करोगे? जो हम लोग को पहले जो प्रिंसिपल थे वो
उसी कॉलेज के प्रिंसिपल शाहजहां अगर इस सब्जेक्ट को हटाना ही था फिर विद्यालय हाँ। प्रबंधन के द्वारा, तो इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लागू क्यों किया गया? वही ना, जब हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में एडमिट, तो ये लोग पहले ही बोल देते कि आगे चल के तुम लोग को ये सब प्रॉब्लम होगा। तुम लोग हम लोग जब बीए फर्स्ट ईयर में थे तो स्कॉलरशिप हम लोग भर रहे थे तो कॉलेज का नाम ही नहीं दिखा साइड पे। क्या नाम पड़ेगा बाबू? मुस्कान सिंह मेरा नाम पड़ेगा। सर हटाना ही था तो और सारा विषय भी है वो भी हटा सकते थे, कोई तो रीजन होगा तभी तो ये दोनों सब्जेक्ट हटा। ये सब कितने बच्चे थे आप हम लोग लोग क्लास में? 71 है, 180 बच्चे हैं। 180 है, 71 लोग का ये विषय है दोनों। अच्छा, ये आप लोग का पॉलिटिकल साइंस और 125 गृह बच्चों के विज्ञान है और राजनीति। मतलब अब देखिए राजनीतिक शास्त्र और गृह विज्ञान, ये दो सब्जेक्ट हैं। इन दो सब्जेक्ट के 71 यानी कि 71 बच्चे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय किया जा रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिर इन बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्यों इनको आश्वासन देकर इन्हें धोखे में रखा जा रहा है? क्यों इनको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, जबकि ये बच्चे छोटे परिवार से हैं, सभी मिडिल क्लास के हैं बच्चे। इनके पास धन की उस तरह की व्यवस्था नहीं है। ये किसान के बच्चे हैं। क्या किसान के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप क्या सोचते हैं? आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं विनोद सिंह, गाजीपुर से यूपी ग्रामीण न्यूज़ के लिए।